आज की अपनी इस तीसरी क्लास में हम आप लोगों को परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और इसी के साथ एक नया टॉपिक जुड़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नई टॉपिक इसमें जुड़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने पहले दो क्लास में हमने परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या इन दोनों का डेफिनेशन और इसके फार्मूले और उन फार्मूलों पर जो न्यूमेरिकल्स बनते थे उसको हमने सॉल्व कराया हुआ है। अब इन्हीं दोनों टॉपिक से एक नई टॉपिक जुड़ गई है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यास। वो भी कैसा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब तीन चीज़ें जुड़ेंगी तो तीन चीज़ें जुड़ करके नए तरह के न्यूमेरिकल्स को बनाएंगी। अब वो नए तरीके का न्यूमेरिकल्स कैसा है, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, फिर इसमें आप समझ जाएंगे किस तरह का है। इसको मिटा दे रहे हैं, फिर एक स्क्रीन पर एक सवाल लिख रहे हैं, उसके बाद आपको उसको हल कराते हैं। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपका क्वेश्चन है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब एक परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 मतलब घाते 2, इसका भी घाते 2 है। 2p6 3s2 3p6 4s2 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें नई बात आई है जो इस तरह से है, इतना दिया है। तो इस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। इतना है और एक वैल्यू दे दिया है, द्रव्यमान संख्या 40 दिया है। द्रव्यमान संख्या 40 है। इस सवाल को ध्यान से देखिए। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें नया आया हुआ है। तो इस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो, मतलब p का मान ज्ञात करना है, और न्यूट्रॉन की संख्या n का मान ज्ञात करना है। द्रव्यमान संख्या सवाल में दिया है। आप हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जो वैल्यू दिया रहे उसे लिख लेना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, आप इसको लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना होगा उसमें जो घात है उसको जोड़ लेना है, जितना आंसर आएगा वही इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब इससे हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू, ये जितनी घात है वो सब ऐड कर लीजिए, 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2, सबको ऐड करने पर कितना आ रहा है? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 आ रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 आ गई। और क्या दिया है इसमें? और ज्ञात करना है, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, 2 मान ज्ञात करने हैं। और फिर एक मान और दे दिया है, द्रव्यमान संख्या 40। द्रव्यमान संख्या A = 40 दिया है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था, न कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया था। तो हमने विन्यास लिखा और विन्यास लिखने के बाद ये सब घात जो संख्या है जोड़ लीजिए, जितना जोड़ने पर आंसर आएगा वही इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखेंगे सवाल में तो 2 मान आपका क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो गई और द्रव्यमान संख्या A ज्ञात हो गई। अब पूछा क्या है उस पर जाइए। पूछा है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, ये 2 मान आपके पूछे गए हैं। ये तो दिया है, ये 2 चीज़ें दी गई है, ये दी थी, इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला और ये भी दिया है। अब जो पूछा है उसको लिख लीजिए। प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है आपको, प्रोटॉन की संख्या यानी P का मान ज्ञात करना है। और दूसरी बात क्या ज्ञात करनी है? न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या यानी N का मान ज्ञात करना है। ये 2 मान ज्ञात करने हैं और आपने 2 मान यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, धनावेश, इन सब के लिए एक फार्मूला बनता है। एक नहीं, 2 बेसिक कॉन्सेप्ट के फार्मूले हैं। एक है Z = P = E = +, ये एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु क्रमांक है। और ये तो सिंपल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और प्लस आयन है। और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, इसके लिए एक फार्मूला है A = P + N। A क्या है? द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या, और P प्रोटॉन है। प्रोटॉन की संख्या तो ज्ञात ही करना है, ये दिया नहीं है। और फिर N न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी ज्ञात करना है, ये भी नहीं दिया है। और दिया क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसको हमने विन्यास की घात को जोड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकल गया है 20। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है वो देखना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 20 दिया है, किस फार्मूले में इलेक्ट्रॉन है? पहले में देखो Z = P = E, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो ये जो मान है आपका, ये मान इलेक्ट्रॉन कितना मान है? 20। यहाँ पर ले आएंगे, 20 रख देंगे। एक वैल्यू जो होगा वही शेष तीनों हो जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वल है, बराबर है, ऐसा फार्मूला कहता है। तो 20 अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 20 ही प्रोटॉन होंगे और यही परमाणु क्रमांक भी 20 हो जाएगा और ये प्लस आयन भी 20 हो जाएगा। चारों मान 20 हो गए। ठीक, अब इस फार्मूले में दूसरे वाले में चलिए। द्रव्यमान संख्या A, सवाल जब दिया था तो ब्रैकेट में यहाँ दे दिया है लास्ट में, ये आपका सवाल है यहाँ इसके ऊपर। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ दिया हुआ है 40। तो A का मान हम यहाँ क्या लिख देंगे, यानी A बराबर हम 40 लिखेंगे, बराबर P की वैल्यू प्रोटॉन, प्रोटॉन ही तो ज्ञात करना है, वैसे रहने दो।
प्लस प्रोटॉन की वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ से प्रोटॉन निकल चुका ऑलरेडी। यहाँ देखो प्रोटॉन 20 आ चुका है ये प्रोटॉन, तो हम यहाँ P नहीं लिखेंगे, P की जगह पर मान 20 लिख देंगे। A का मान, द्रव्यमान संख्या का मान 40 है, 40 लिखो इक्वल टू P की वैल्यू यहाँ से निकल गई है ऑलरेडी पहले ही, क्योंकि जब एक मान 20 हो गया, इलेक्ट्रॉन जब 20 हो गया, सब मान 20 हो गए, इसमें जो शेष बचे थे, तो प्रोटॉन तो यहाँ 20 है, तो यही 20 इसमें अप्लाई हो जाएगा। 20 और प्लस n कहीं भी नहीं है और n निकालना है। न्यूट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करनी है, यही न्यूट्रॉन संख्या यानी n आपको ये ज्ञात करना है। तो इसको प्लस n लिख लो, अंक एक तरफ कर लीजिए, 40 माइनस 20 बराबर n। तो 40 में से 20 गए, 20 बराबर n। अब ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन पूछा था, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन यहाँ है, न्यूट्रॉन ज्ञात करना था और पहले में प्रोटॉन ज्ञात करना था। प्रोटॉन ज्ञात करना था जिसके लिए आपने कितना निकाला है मान 20, प्रोटॉन 20, ये आपका 20 मान हो गया। प्रोटॉन की संख्या P यही ज्ञात करना था जिसको अभी अभी आपने कितना निकाला 20, और फिर न्यूट्रॉन ज्ञात करना था जिसके लिए आपने कितना मान निकाला है 20। मतलब इसमें 20 ही प्रोटॉन है और 20 ही न्यूट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। ऐसे देख लीजिए, प्रोटॉन P 20 है और न्यूट्रॉन N जो है 20 है, दोनों मान आपके 20-20 आ गए। पहले की क्लास में हम जो पढ़ाए थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से नहीं आया था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं था, इसीलिए हमें ऐसे सवाल बताने के लिए इस वीडियो को बनाना पड़ा। इसमें परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या के साथ साथ आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मतलब दे दिया है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3 चीज़ें दी होने पर आपको यही फार्मूले बेसिकली उनमें भी लगते थे और इनमें भी लगेंगे। ये दोनों फार्मूले, ये बेसिक फार्मूला है, Z = P = E = प्लस आयन। सवाल में इलेक्ट्रॉन का मान आपने निकाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ध्यान दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना था, आपने सारी घातों को जोड़ लिया, जोड़ करके 20 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। जब इलेक्ट्रॉन 20 हो गया, ये मान भी 20 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, इसका मतलब प्रोटॉन 20 हो जाएगा। अब प्रोटॉन सवाल में पूछा गया था, ये प्रोटॉन की संख्या पूछा है, तो आपने यहाँ लिखा भी है प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो इसको 20 मान लेंगे क्योंकि एक वैल्यू जो हो जाएगी शेष तीनों ही हो जाएगा। फिर दूसरा वाला फार्मूला लिखेंगे A = P + N। तो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 40 सवाल में, यहाँ 40 रख दिए, और P प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मान यहाँ है, यहाँ से रख दिए हैं 20 प्लस N न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, दोनों अंक एक तरफ कर लिए तो न्यूट्रॉन का मान आ गया। ये सवाल परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, ऐसे सवाल आते हैं, अमूमन आ जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के सवाल हैं ये, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए पहले से ही। अगर ऐसे सवालों में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हम उसको फिर से नए तरीके से और बताएंगे इसको। अब इसके बाद 2 मिनट आप चेक कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं।